स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ। ये क्या है, इनका कैसे यूज होता है, और उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को समझेंगे। और तीसरा टॉपिक है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। और इसके बाद हम इसकी वीटो पावर, राष्ट्रपति की वीटो पावर की बात करेंगे जो आर्टिकल 111 में है। इसके बाद उसके आत्यंतिक वीटो पावर, निलंबनकारी वीटो पावर और पॉकेट वीटो। 8वें नंबर पर देखेंगे राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। हम इसी क्रम में सभी टॉपिकों को कवर करेंगे, किताबी भाषा से थोड़ा अलग करके, जिसमें आपको मेंस में लिखने में बेहद ही मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। इसका विस्तार विश्लेषण देखेंगे। आप इसे ऑडियो के तरीके सुन सकते हैं, ठीक है। लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन्हीं के नाम पर संचालित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते, इस पे आप हेडिंग डालकर लिख भी सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते, सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधियां और द्विपक्षीय वार्ताएं राष्ट्रपति के नाम पर ही हस्ताक्षरित होते हैं, हस्ताक्षरित और संपन्न की जाती हैं। आइए अब इसको अपने यूपीएससी के दृष्टि से, नजरिए से देखेंगे। यद्यपि ये समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, परंतु इन्हें लागू करने के लिए संसद की मंजूरी अनिवार्य होती है। संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। यानी राष्ट्रपति केवल हस्ताक्षर करता है, वास्तविक शक्ति संसद के पास होती है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग डालेंगे राजनयिकों का प्रतिनिधित्व। चलिए शुरू करते हैं। राजनयिकों का प्रतिनिधित्व भी समझेंगे। राष्ट्रपति भारत की ओर से विदेशों में राजदूतों और उच्च आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। राजदूत बनाम उच्च आयुक्त में अंतर क्या है, इसको भी देखेंगे। राष्ट्रमंडल देशों जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, जैसे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बीच नियुक्त होने वाले राजनयिकों को उच्च आयुक्त कहा जाता है। जबकि गैर राष्ट्रमंडल देशों जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस में नियुक्त होने वाले राजनयिकों को राजदूत कहा जाता है। भारत में आने वाले सभी विदेशी राजदूतों और राजनयिकों अपने परिचय पत्र सबसे पहले राष्ट्रपति के समक्ष ही प्रस्तुत करते हैं। दूसरा पॉइंट आप हेडिंग देख रहे होंगे, सैन्य शक्तियां, असैन्य संप्रभुता का सिद्धांत भी देखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 53 क्लोज 2 स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि राष्ट्रपति भारत की रक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर होंगे। प्रमुखों की नियुक्ति, वे भारत के तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। युद्ध और शांति की घोषणा भी यही करते हैं। राष्ट्रपति देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। शांति स्थापित करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर भी यही करते हैं। असैन्य संप्रभुताएं देखेंगे। यह विश्लेषण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए इसको जरूर नोट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। असैन्य
संप्रभुता। भारत में सैन्य कभी भी लोकतंत्र पर हावी ना हो, इसके लिए असैन्य संप्रभुता का सिद्धांत अपनाया गया है। राष्ट्रपति की ये सभी सैन्य शक्तियां स्वतंत्र नहीं हैं। ये संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और कैबिनेट की सलाह के पूर्ण नियंत्रण के अधीन कार्य करती हैं। संसद ही रक्षा बजट और सैन्य अभियानों की सीमा तय करती हैं। आइए, तीसरा पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपातकालीन शक्तियां देश की सुरक्षा की अंतिम ढाल है ये, ठीक है। देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा के लिए संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की असाधारण आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। आइए, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 आधार, इसका आधार क्या है राष्ट्रीय आपातकाल का, समझेंगे। युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में यह आपातकाल लगाया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल तभी कर सकता है जब कैबिनेट मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप से रिटर्न रिकमेंडेशन ऐसी सलाह दे। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया है। आइए, दूसरा पॉइंट देखेंगे इसी आपातकाल के क्रम में, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 जब किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार न चलाया जा सके तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर या बिना रिपोर्ट के है। बिना रिपोर्ट के भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आइए, इसी क्रम में आर्टिकल 365 देखेंगे। जब कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफल रहता है, तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आइए, वित्तीय आपातकाल 360 को समझेंगे। इसका आधार क्या है? जब भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो यह वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, जैसे इस समय हो रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा होने नहीं देना है। चलिए देखेंगे आगे। नोट कर लीजिएगा, भारत के इतिहास में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, ये तो सभी को पता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि हम सभी पहले स्लाइड के टॉपिकों को कवर करते हुए राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की ओर बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं समय न वेस्ट करते हुए। उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। चलिए अब हम राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां की ओर आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा आप इनको लिख सकते हैं, हम इन पे अभी कुछ पॉइंट बताएंगे, आप उनको लिखना, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति ना मिल जाए। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास अनुच्छेद 111 के तहत 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प क्या है? पहला पॉइंट देखेंगे, इनको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये किताबी भाषा से बिल्कुल अलग होगा। वह विधेयक को अपनी सहमति दे सकते हैं, विधेयक कानून बन जाता है। दूसरा पॉइंट, वह अपनी सहमति सुरक्षित रख सकते हैं, विधेयक समाप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट, वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं। आप इनको लिख सकते हैं। अब देखिए, हम कुछ पॉइंट बताएंगे, उनको आपको नोट करते हुए चलना है। आप वीटो के प्रकार एक तरफ डालेंगे, वीटो के प्रकार, दूसरी तरफ डालेंगे वीटो के अर्थ, ठीक है। अब वीटो के प्रकार में नंबर 1 में लिखेंगे
विशोषित वीटो, दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे उसी वीटो प्रकार के नीचे आत्यंतिक वीटो, तीसरा पॉइंट लिखेंगे निलंबनकारी वीटो, चौथा पॉइंट लिखेंगे पॉकेट वीटो। आपको ये सारी हेडिंग आपको किताब के राष्ट्रपति वाले चैप्टर पे मिल जाएंगी, जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं। अब एक बार हम वीटो का प्रकार फिर से दोहरा देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशोषित वीटो, आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, ये सब वीटो के प्रकार के नीचे लिखेंगे। अब दूसरी तरफ आपने जहाँ पे अर्थ डाला होगा उस पे लिखेंगे विधायिका द्वारा, पहले पॉइंट पे जो विशोषित वीटो है उसके सामने लिखेंगे विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त किए जाने वाला वीटो है ये। आत्यंतिक वीटो के सामने लिखेंगे विधायक को पूरी तरह खारिज करना होता है। निलंबनकारी वीटो, उसके सामने लिखेंगे पुनर्विचार के लिए भेजना जिसे साधारण बहुमत से पलटा जा सके। अब पॉकेट वीटो के सामने लिखेंगे अनिश्चित काल के लिए विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करना। अब हम इसको एक तरफ से बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। चलिए हम पांचवा पॉइंट लिखेंगे आत्यंतिक वीटो पूर्ण अस्वीकृति, इसको समझेंगे। इसके तहत राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति को सुरक्षित रख लेते हैं, जिससे विधेयक कानून नहीं बन सकता और वही समाप्त हो जाता है। इसका प्रकार मुख्यतः दो परिस्थितियों में किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः दो परिस्थितियों में किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के, पहला पॉइंट लिख सकते हैं, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के मामले में प्राइवेट मेंबर्स ऑफ बिल, ऐसे संसद सदस्य जो मंत्री नहीं हैं उनके द्वारा लाए गए विधेयकों पर। दूसरा पॉइंट, जब सरकार कैबिनेट बदल जाए, यदि संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने से पहले पुरानी कैबिनेट इस्तीफा दे दे तो नई कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह दे कि वे इस विधेयक को अपनी सहमति ना दें। ये आपको किताब से बिल्कुल अलग मिलेगा, इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं। ऐतिहासिक उदाहरण देखेंगे आप 1954 वाला पेप्सू विनियोग विधेयक जरूर पढ़े होंगे। चलिए इस पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था, क्योंकि जब यह विधेयक उनके पास पहुंचा तब पेप्सू राज्य के राष्ट्रपति शासन हट चुका था। राज्य में राष्ट्रपति शासन हट चुका था। अगर आप लोग यूपीएससी की सीरियस तैयारी कर रहे होंगे तो आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। दूसरा पॉइंट 1991 सांसदों के वेतन भत्ते से संबंधित विधेयक। राष्ट्रपति आर वेंकट रमण ने संसद के अंतिम दिन बिना कैबिनेट की सिफारिश के पारित किए गए विधेयक पर सहमति रोक दी थी। आइए अब निलंबनकारी वीटो अस्थायी रोक की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो ऑडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। जब आइए निलंबनकारी वीटो की ओर बढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं तो वह निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करते हैं। आइए संसद, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए संसद की सर्वोच्चता, यदि संसद उस विधेयक को किसी बदलाव के साथ दोबारा साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बाध्यकारी बनाया गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इसमें अपवाद क्या है, अपवाद क्या है देखेंगे। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते।
वे धन विधेयक को या तो मंजूरी दे सकते हैं या रोक सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए कभी वापस नहीं भेज सकते। आइए 7वां पॉइंट देखेंगे, पॉकेट वीटो अनिश्चितकाल मौन। मौन माफ कीजिएगा, अनिश्चितकाल मौन। इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो किताब पे नहीं लिखा होगा और मेंस में आप इसका प्रयोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, जिसको करना होगा। ठीक है, प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस आने वाला है। अब हम पॉकेट वीटो को देखेंगे। इस वीटो में राष्ट्रपति ना तो सहमति देते हैं और ना ही अस्वीकृति करते हैं और ना ही लौटाते हैं, बल्कि विधेयक को अनिश्चितकाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। आइए अब इसको समझेंगे। भारतीय बनाम अमेरिकी पॉकेट वीटो। अमेरिकी राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर विधेयक पर निर्णय लेना होता है, अन्यथा यह स्वतः ही कानून या वीटो मान लिया जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं है, इसलिए प्रसिद्ध न्यायविद कहते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब पॉकेट अमेरिकी राष्ट्रपति से कहीं बड़ी है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, ऐतिहासिक उदाहरण देखेंगे। आप ऐतिहासिक उदाहरण का मेंस में प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसको नोट करते हुए चलिएगा। नोट नहीं करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करिए अगर आप इस चैनल पर क्लिक करते हैं तो। ऐतिहासिक उदाहरण 1986 डाकघर विधेयक आपने पढ़ा होगा अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। यह विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिकों की निजता, चिट्ठियां पढ़ने की सरकारी शक्ति पर हमला था। उन्होंने इसे अपनी जेब में रख लिया और 3 साल बाद नई सरकार आने पर इसे वापस ले लिया गया था। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं इस उदाहरण को, क्योंकि यह उदाहरण आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो वीडियो पूरी देखे होंगे। अब हम इसी क्रम में राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो आर्टिकल 201 को कल समझेंगे। यह और भी महत्वपूर्ण है यूपीएससी मेंस GS2 पेपर के दृष्टि से। ठीक है, इसलिए इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही अब हम इसको 8वें पॉइंट को कल देखेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। लड़के छात्र बोर होने लगते हैं, आप लोग बोर होने लगते हैं, इसलिए हम इसको कल देखेंगे। ठीक है, राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो आर्टिकल 201। उसके अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो आपके फायदे के लिए होगी देना चाहेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप लोगों ने यह कर लिया है तो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आने वाले समय में जैसे ही लक्ष्मीकांत की सीरीज समाप्त होती है, 80 चैप्टर हैं लक्ष्मीकांत के, ये सभी को पता है, सभी के पास किताब है, कोई अनजान है नहीं। 80 चैप्टर जैसे ही समाप्त होंगे, हम NCERT इसी ऑडियो फॉर्मेट में आप सभी लोगों को देंगे। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि 80 चैप्टर समाप्त होने के पहले शुरू कर दिए जाए तो इस चैनल को ज़्यादा नहीं 50 सब्सक्राइबर को टारगेट पूरा कराइए। ज़्यादा मैं टारगेट नहीं देता हूँ, 50 सब्सक्राइबर को टारगेट पूरा कराइए और ऑडियो को पूरा सुना करिए और 50 सब्सक्राइबर को टारगेट पूरा कराइए। लक्ष्मीकांत की सीरीज में समाप्त नहीं होगी, फिर भी अगर 50 सब्सक्राइबर को टारगेट पूरा होता है तो मैं सीधे चलूँगा किस पे, NCERT और इसके साथ ही लक्ष्मीकांत के साथ एडवांस लेवल जैसे स्पेक्ट्रम, माजिद हुसैन और राजेश सिंघानिया करके एक बुक आती है, उस पे भी बढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लग रही है। इसमें और कुछ सुधार करना हो तो सुधार कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को ऐसे ही वीडियो अच्छी लग रही है तो
एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो ऑडियो पूरा सुनने के लिए।